टारगेट परिवार में एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है। आज हम आपके सामने में बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 पे चर्चा करेंगे। इंटर पास छात्रों के लिए या वैसे छात्र जो इस बार इंटर की परीक्षा देने वाले हैं, वे सभी अभ्यर्थी इस डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन दे सकते हैं। ठीक है, आवेदन का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया पे चर्चा करेंगे। डीएलएड 2025 जो नोटिफिकेशन आया है उसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। आवेदन से पहले सारी प्रक्रिया आप लोग समझ लेंगे। मात्र 20,000 में डीएलएड की डिग्री आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी बातें नोटिफिकेशन में लिखी गई है कि आवेदन कौन करेंगे, उनकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, परीक्षा कैसे होगी, परीक्षा का विषय क्या होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा या ऑफलाइन होगा। तो इन तमाम बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। एक एक चीज जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बेसिक चीजें आप जान लीजिए कि 2025 और से 27 सत्र के लिए इस बार एग्जाम होगा। 11 जनवरी से 22 जनवरी तक आप लोगों के आवेदन लिए जाएंगे। ठीक है, और इसकी पूरे तैयारी के लिए आप लोग का बैच भी स्टार्ट हो गया है। जो साथी बैच से जुड़ना चाहते हैं बैच से जुड़ जाइएगा। स्क्रीन के नीचे नंबर चल रहा है। चलिए, ये रहा आपका नोटिफिकेशन। ठीक है, ये नोटिफिकेशन स्पष्ट आ चुका है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा यह एग्जाम लिया जाएगा, जिसके तहत एक एक बिंदु हम आपके सामने में रखने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक चीज को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको वो सारा चीज स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, चलिए यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। अब आप लोगों को दिख भी रहा होगा, प्रारंभिक शिक्षा का डिप्लोमा, प्राथमिक शिक्षा का डिप्लोमा, डीएलएड, अध्यापक शिक्षा का 2 वर्ष का व्यवसायिक कार्यक्रम। ठीक है, ये 2 साल का होता है डीएलएड। इसका उद्देश्य शिक्षा की प्रारंभिक अवस्था, ठीक है, मतलब अर्थात 1 to 8 के लिए, किसके लिए, 1 to 8 के लिए अध्यापकों को तैयार करना होता। मतलब अगर आप डीएलएड कर लेते हैं, आप डीएलएड करते हैं तो आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल रहेंगे और 6 to 8 के लिए एलिजिबल रहेंगे। दोनों में आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको इंटर की जरूरत पड़ती है और इसके लिए आपको स्नातक की जरूरत पड़ती है। लेकिन आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए अगर आप इंटर पास हैं या आप फरवरी 2025 में इंटर की परीक्षा देंगे तो एपियरिंग स्टूडेंट को भी इस बार मौका मिलने जा रहा है। आवेदन में इसकी स्पष्ट चर्चा की गई है। ठीक है, तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे, आपको दिखाएंगे भी। अब अवधि क्या है, का डीएलएड कार्यक्रम 2 शैक्षणिक वर्ष की अवधि वाला होगा, किंतु विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से अधिकतम 3 वर्ष तक की अवधि में इस कार्यक्रम को पूरा करने की अनुमति होगी। मतलब कोर्स 2 साल का है लेकिन आपको 3 साल दिया, इसलिए गया कि कहीं किसी विषय में अगर बैक लग जाता है तो आप उसको अगले साल पास करके 3 साल के अंदर आप अपनी डिग्री को पूरा कर लेंगे। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। कहा प्रत्येक वर्ष में कार्य करने के कम से कम 200 दिन होंगे जिसमें परीक्षा और प्रवेश की अवधि शामिल नहीं होगी। मतलब आपको क्लास देना होगा। ठीक है, आपका जब एडमिशन हो जाएगा तो आपको कम से कम 200 दिन विद्यालय जाने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब कॉलेज जाना पड़ेगा। आगे बिंदु देखिए हमारा क्या कहता है, एक एक चीज की चर्चा हम कर देते हैं ताकि आप आवेदन से पहले कोई समस्या नहीं रहे। ठीक है, कहा संस्था सप्ताह 5 अथवा 6 दिनों में कम से कम 36 घंटे कार्य करेगी, जिसके दौरान संख्या में कमी अध्यापकों और सभी अध्यापकों और विद्यार्थी अध्यापकों का उपस्थित रहना आवश्यक है। मतलब जो विद्यालय कॉलेज चलेगा आपको वहां पे आना, क्यों आना है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर सलाह, मार्गदर्शन, वार्तालाप और परामर्श के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। अब आगे देखिए, विद्यार्थी अध्यापकों के लिए सारे पाठ्यक्रम कार्य के लिए जिसमें प्रयोगात्मक कार्य भी शामिल है, न्यूनतम उपस्थिति कितना प्रतिशत, स्पष्ट देख लीजिए, कम से कम 80% और स्कूल हस्तांतबद्ध प्रशिक्षण इंटर्नशिप के लिए 90% होगी। मतलब आप जब डीएलएड में एडमिशन लेते हैं तो आपको 80% कॉलेज भी जाने पड़ते हैं। ठीक है, और 90% आपको जब स्कूल इंटर्नशिप होता है, लेसन प्लान होता है, तो वहां आपको अन्य विद्यालय में जाके पढ़ाना होता है। ठीक है, अब आगे आ जाइए, प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता कि अब आ जाइए योग्यता पे। अब यहां से हम लोग योग्यता को देखेंगे कि कितना होना चाहिए योग्यता। कहा उच्च माध्यमिक +2 अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक वाले उम्मीदवार डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। किस कौन पात्र होंगे, जो इंटर का एग्जाम पास कर चुके हैं 50% अंकों के साथ। अगर 50% अंक के साथ मौलवी की परीक्षा पास करने वाले उर्दू अभ्यर्थी डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन के पात्र होंगे। मतलब अगर आप मौलवी भी किए हैं, उर्दू के अभ्यर्थी हैं, तो आप मौलवी वाले भी इसके लिए आवेदन डाल सकते हैं। फिर कहा कि
कि डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन लेने हेतु आयोजित होने वाले परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए वैसे अभ्यर्थी भी आवेदन जमा कर सकेंगे जो वर्ष 2025 की उच्च माध्यमिक +2 अथवा उसके समकक्ष की वार्षिक परीक्षा 2025 में सम्मिलित होंगे। लेकिन डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन उच्च माध्यमिक +2 अथवा उसके समकक्ष की परीक्षा में 50%, ठीक है, और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 5% की छूट पाकर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी का होगा। अब स्पष्ट कर दिया गया कि जो 2025 में इंटर की परीक्षा देंगे वे भी आवेदन देंगे, लेकिन उनका रिजल्ट आना चाहिए और 50% अंक भी आना चाहिए। आरक्षित श्रेणी को 5% की छूट है, उनके लिए 45% भी मान्य है। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो इस बार परीक्षा दे रहे हैं वो भी आवेदन भर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा मौका है कि इंटर के बाद 4 साल का ग्रेजुएशन होता है, तो इससे बेहतर है कि सबसे पहले आप डीएलएड का कोर्स ही कंप्लीट कर लीजिए। ये काफी पॉजिटिव चीज है नए विद्यार्थियों के लिए। अब आगे आ जाइए, चलिए अब क्या है, एक एक चीज को देखिए। योग्यता के बारे में कहा, निदेशक शोध एवं प्रशिक्षण शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक इतना दिनांक 13/12/2022 के आलोक में वैसे अभ्यर्थी जो शास्त्री, पॉलिटेक्निक, आईटीआई या अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं वे डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे। अब आईटीआई वाले, पॉलिटेक्निक वाले, शास्त्री वाले ये क्या है, मूल्यांकन नामांकन में भाग नहीं लेंगे, मतलब इनको आवेदन का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन यदि किसी अभ्यर्थी ने 10+2 में वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत योग्यता हासिल की है अथवा जिन्होंने मध्यमा के बाद इंटर 10+2 अथवा फुकानिया के बाद इंटर 10+2 की योग्यता हासिल की है वे डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र होंगे। मतलब आप मैट्रिक कहां से किए हैं कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपने इंटर बिहार बोर्ड से किया है तो आपको यहां से डीएलएड कोर्स में आवेदन के पात्र होंगे। अब आ जाइए उम्र सीमा। उम्र सीमा कितना है, तो अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र सीमा 1 जनवरी 2025 को 17 वर्ष, कितना 17 वर्ष अगर आप हो गए हैं तो आप आवेदन डाल सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए, एक एक चीज को समझ लीजिए। अब है प्रवेश प्रक्रिया कि प्रवेश कैसे होगा, तो कहा प्रवेश के लिए आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित डीएलएड ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर तैयार मेधा सूची के अनुसार बिहार के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संबद्धता प्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थानों में प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड कोर्स में नामांकन हेतु बिहार सरकार के आरक्षण नियमों के अनुसार सरकार द्वारा उर्दू तथा कला, वाणिज्य एवं विज्ञान विषयों के लिए निर्धारित स्थान एवं अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालय के लिए दी गई प्राथमिकता कॉलेज चॉइस को दृष्टिगत रखते हुए क्या जाए कंप्यूटरीकृत तरीके से अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटित किया जाएगा। मतलब आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम में जो आपको मार्क्स मिलेगा उसके आधार पे मेरिट बनाई जाएगी, मेरिट के आधार पे आपको सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में आपको नामांकन का मौका मिलेगा। ठीक है, 50% सीट कला के लिए, 50% सीट विज्ञान के लिए आरक्षित रहेगी। साथ साथ उर्दू विषय के अभ्यर्थियों के लिए भी 10% सीट रिजर्व रखा गया है। ठीक है, अब आ जाइए आगे, अगले बिंदु पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब है ऊर्ध्वाधर आरक्षण, तो आरक्षण भी सबको मिलेगा, कैटेगरी वाइज सबको आरक्षण भी है, चाहे आप एससी में है, चाहे एसटी में है, चाहे बीसी में है, ईबीसी में है, ठीक है, या डब्ल्यूबीसी में है या ईडब्ल्यूएस में है, सबको आरक्षण मिलेगा। जो भी आरक्षण का स्लैब बनाया गया सरकार के द्वारा 16%, 1%, 12%, 18%, 3% एवं 10%। ईडब्ल्यूएस को 10% है, ईबीसी को 18% है, बीसी को 16% है। ठीक है, 1% आपका क्या है, हाँ डब्ल्यूबीसी को है। ठीक है, तो ये सारा आरक्षण की सीमा भी आपको मिलेगा, मतलब वो भी छूट मिलेगा आपको। अब है क्षैतिज आरक्षण क्या है, तो सरकारी नियमानुसार कुल स्वीकृत सीटों में से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 5% बिहार राज्य के निवासी सेवारत सेवानिवृत्तित, मतलब 5% दिव्यांग के लिए, और जो मतलब सपोज कीजिए आप सेवानिवृत्त हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, दिवंगत हैं या भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी हैं तो उनके पुत्र पुत्रियों को भी 5% आरक्षण मिलता है। ठीक है, अब आ जाइए आगे, एक एक चीज को समझ लीजिए। आवेदन देने से पहले का उर्दू विषय के अभ्यर्थियों के लिए 10% स्थान आरक्षित होगा क्षैतिज आरक्षण के साथ। मतलब जो मैंने पहले ही कहा कि उर्दू विषय के जो साथी हैं उनको 10% आरक्षण मिलेगा। और इन सारे वस्तुस्थिति के साथ ये याद रखिएगा कि आपको तैयारी अच्छी करनी है, तैयारी में अच्छे मार्क्स आएंगे तभी आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। इसी के लिए बैच भी लॉन्च कर दिया गया, आप लोग बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बैच आपका स्टार्ट हो चुका है,
स्क्रीन के नीचे नंबर चल रहा है, कॉन्टैक्ट कीजिए, टारगेट योर गोल एप्लीकेशन के द्वारा आप लोग बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, स्पष्ट है। सभी संस्थानों में कुल सीट का 50% विज्ञान और 50% कला वाणिज्य अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा। अब प्रवेश परीक्षा, इस प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन माध्यम कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी, ठीक है, संस्थान के द्वारा आप लोगों को सीबीटी टेस्ट भी दिया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट की प्रैक्टिस यहां से आप लोग करते हैं। ठीक है, कितने प्रश्नों का होगा? 120 प्रश्न होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे, 4 विकल्प वाले होंगे। प्रवेश परीक्षा की अवधि कितनी मिलेगी? तो 150 मिनट, 2.5 घंटे का समय मिलेगा, 120 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, आगे आ जाइए। अब प्रवेश परीक्षा का प्रारूप क्या क्या रहेगा? अब विषय को देख लीजिए, टोटल 120 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, हिंदी या उर्दू से 25 प्रश्न रहेंगे, गणित से 25 प्रश्न रहेंगे, विज्ञान से 20 प्रश्न रहेंगे, सामाजिक अध्ययन से 20 प्रश्न रहेंगे, रीजनिंग से 10 प्रश्न रहेंगे। तो कुल मिलाकर आपको कितने रहेंगे? 120 रहेंगे। ठीक है, चलिए इसको भी स्पष्ट कर देते हैं। चलिए यहां पे आ जाइए, अंग्रेजी लिखा हुआ है। चलिए अंग्रेजी दिख रहा है आपको? अंग्रेजी 20 नंबर का रहेगा और रीजनिंग 10 नंबर का, कुल मिलाकर 120 प्रश्न 120 अंकों का होगा, निगेटिव नहीं रहेगा। ठीक है, सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। साथ साथ न्यूनतम अंक क्या होगा? आपका डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम अर्हता अंक आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 35% और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 30% होंगे। मतलब ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, इससे मेरिट तो नहीं बनेगा, लेकिन आपको ज्यादा मार्क्स लाना। ठीक है, ये मेरिट के लिए नहीं, एक क्वालिफाइंग मार्क्स दिया जाता है, 35% और 30%। चलिए अब परीक्षा शुल्क के बारे में समझ लीजिए। परीक्षा शुल्क कितना लग रहा है? तो सामान्य कोटि के लिए 960 और एससी एसटी के लिए, दिव्यांग के लिए 750। ठीक है, तो 960 और 750 ये फीस है। अब है आवेदन करने की तिथि। आवेदन करने की तिथि को देख लीजिए, मैंने पहले ही कहा कि 11 जनवरी से 22 जनवरी के बीच आवेदन देंगे। आवेदन कब देंगे? 11 जनवरी से 22 जनवरी के बीच आपको आवेदन दिया जाएगा। फिर है नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये नहीं कि निगेटिव नहीं है तो सब क्वेश्चन रंग के आ जाए, जो आपको आता है जिसपे संभावना है उसी को भरिए, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन गलत होगा तो फिर आपको नॉर्मलाइजेशन में दिक्कत होगा। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी स्पष्ट कर दी गई है। चलिए अब आगे आ जाइए। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि, तो कैसे आवेदन देना है? तो आपको www.dledbihar.com पर आवेदन देना है, कंप्यूटर के माध्यम से या साइबर कैफे के माध्यम से आप चले जाइएगा, वहां आप आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद ओटीपी रहेगा, ओटीपी सबमिट करके उसका प्रिंट आउट करके रख लेना है। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया है आवेदन भरने के। चलिए ये सारा आवेदन भरने की प्रक्रिया है। फिर शुल्क भुगतान करेंगे, आपका डेबिट कार्ड के माध्यम से शुल्क भुगतान करेंगे, आपका पिक्चर भी लगेगा, ये सारी बातें इसमें है, रंगीन फोटोग्राफ। हाँ, अब एक प्रमाण पत्र को भी अपलोड करना है। प्रमाण पत्र कौन कौन सा अपलोड करना है इसको भी एक नजर देख लीजिए। ठीक है, क्या क्या करना है? तो मैट्रिक का करना है। मैट्रिक का करना किसके लिए? तो जन्म तिथि के लिए। इंटर का प्रमाण पत्र, अंक पत्र अगर नहीं है तो आप वहां पे ऑप्शन मिलेगा अपीयरिंग का। ठीक है, अपीयरिंग का 2025 फरवरी का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर मार देंगे कि हम अपीयरिंग है। ठीक है, फिर आपको जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र आप ला लेंगे। फिर आपका क्रीमीलेयर है, क्रीमीलेयर आप हैं, क्रीमीलेयर के अंतर्गत हैं तो आप वो एनसीएल डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आरक्षित श्रेणी में अगर आप आते हैं तो फिर आपका ईडब्ल्यूएस के जो साथी हैं वो ईडब्ल्यूएस का आवेदन करेंगे, जो ईडब्ल्यूएस है वो ईडब्ल्यूएस भी लगा देंगे, जो दिव्यांग है उनके लिए दिव्यांग भी लगा देंगे। फिर निवास प्रमाण पत्र हर हाल में आपको देना है, और बिहार राज्य के निवासी सेवारत, सेवानिवृत्ति, दिवंगत, भूतपूर्व सैनिक की अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो उसका भी देना। कुल मिलाकर आपको मैट्रिक, इंटर, जाति और आवासीय और पिक्चर, ये सारा चीज आपको तैयार रखना है और फिर जाकर ऑनलाइन आपको करना है। तो ये सारी वस्तु स्थिति आपको समझ में आ गई होगी। तो जो भी साथी तैयारी करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, वो सभी साथी तैयारी के लिए क्या करें? आप लोग बैच ज्वाइन कर लें। बैच आप लोग का स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, डीएलएड बिहार डीएलएड 2025 प्रवेश परीक्षा के लिए बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल आप लोग चाहते हैं तो बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोग बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बैच ज्वाइन करने का काफी आसान तरीका है, कोई ज्यादा समस्या नहीं है। चलिए आप लोग ये एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिल जाएगा, टारगेट योर गोल, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा।
यूज अनदर मेथड में जाके लॉगिन कर लीजिएगा, या दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। ये लोगो है आपके एप्लीकेशन का, और आप लोग जुड़ जाइए, अभी आपका ऑफर भी चल रहा है एकदम बेहतरीन तैयारी के लिए। अगर आप तैयारी मन से करेंगे तो बिल्कुल सफलता मिलेगी, सरकारी कॉलेज भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें, नोटिफिकेशन की सारी चर्चा हम लोगों ने कर ली। फिर आगे ये आपका सारा सिलेबस भी है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके क्लासेस भी चल रहे हैं, तो ये सारी बातें हमने स्पष्ट कर दी है। एक नजर फिर से मैं आपको बतला दूं, ऑनलाइन 2025-26 का जो मुख्य बात है एक बार हम रिपीट कर देते हैं। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया 11 जनवरी से 22 जनवरी तक। इंटर वाले अभ्यर्थी 50% मार्क्स होने चाहिए। आरक्षित श्रेणी को 5% की छूट है। इंटर परीक्षा 2025 देने वाले परीक्षार्थी भी इसमें आवेदन दे सकते हैं। फोकानिया के बाद इंटर किए हैं वो भी आवेदन दे सकते हैं, जो मौलवी हैं वो भी आवेदन दे सकते हैं, मध्यमा के बाद इंटर किए हैं वो भी आवेदन दे सकते हैं। उर्दू विषय के अभ्यर्थी के लिए 10% सीट रिजर्व रहेगा। शास्त्रीय, पॉलिटेक्निक और ITI वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। 50% सीट विज्ञान अभ्यर्थी के लिए और 50% सीट कला वाणिज्य वालों के लिए आरक्षित है। 120 अंकों की परीक्षा होगी, ऑनलाइन परीक्षा होगी, निगेटिव अंक नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर सारी वस्तु स्थिति आपके पास है, नोटिफिकेशन पे पूरी चर्चा कर ली गई है। आप लोग तैयारी में लग जाइए, ऑनलाइन आवेदन कल से आरंभ हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को सरकारी कॉलेज में कम न्यूनतम फीस में, आप अगर प्राइवेट में चले जाइए आपको 1.5 लाख 2 लाख रुपया लग जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप मेहनत कर लेते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिलता है, तो आप लाखों रुपयों को बचा सकते हैं और आसानी से आप DLED की डिग्री पा सकते हैं। फिर आगे आप लोग नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं सारे सेशन को आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। जो भी साथी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी खबरें यहाँ इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। क्योंकि अभी आपका एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग होगा, रिकाउंसलिंग होगा, ये सारी प्रक्रिया हम आपको इस चैनल के माध्यम से समय समय पर अपडेट देते रहेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।